प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, उसकी कृपा से आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। आज का सुसमाचार हम देखेंगे इब्रानियों और उसका 13वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। ये पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। उसके अंदर लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। परमेश्वर यहाँ पर हमें उसके वचनों के द्वारा चेतावनी देता है कि हमारा यदि विवाह हुआ है तो हमें 100% निष्कलंक और निर्दोष रहना है। हमारे जीवन के अंदर यदि हम पाप देखें तो सारे पाप व्यभिचार को छोड़कर वो देह के भार के होते हैं, पर व्यभिचार ही एक ऐसा पाप है जो देह से करा जाता है। हम उस कारण से हमारी देह को गंदी कर देते हैं, हमारी देह को मलिन कर देते हैं और हमारी देह अपवित्र हो जाती है। इस कारण से जो आत्मा हमें दिया गया है, वो पवित्र आत्मा, हम शोकित कर देते हैं। यही कारण से प्रभु यहां पर बोल रहा है कि जो विवाह वो सबसे आदर की बात समझी जाए। लिखा है साफ साफ, सब में आदर की बात समझी जाए। यदि मैं ऊपर से पढ़ता हूं तो उसके अंदर लिखा है, पहली आयत बोलती है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैदी हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी यह बात समझकर सुधि लिया करो कि वह हमारी भी देह है। आमीन। इन सारी बातों में विवाह सबसे अधिक आदर की बात मानी जाए। हमें अतिथि सत्कार के लिए कहा गया है। हमें यह कहा गया है, यदि कैदी से मिलने जाओ तो तुम ये समझो कि तुम भी कैद में, उसके दुख को अनुभव करो। कैदी या फिर बीमार, यदि हम बीमार के पास भी जाते हैं तो उसके दुख का अनुभव करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लिखा है, भाईचारे की प्रीति में रहें। हम एक दूसरे से भाईचारा रखें, एक दूसरे के लिए सोचें और एक दूसरे के दुख में शोकित हों। सबसे बड़ी बात, हम खुशी में जाएं या ना जाएं, पर दुख में अवश्य जाएं। यह हमारे जीवन के अंदर एक संकल्प कर लें हम, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है। यह सच्चाई है। हमारे जीवन के अंदर जितना हम दुख बांटेंगे, हमारे जीवन के अंदर दुख कम होता जाएगा। आज का वचन विवाह के ऊपर है कि मेरे परमेश्वर ने विवाह को सबसे आदर की बात क्यों समझा। उसका कारण था, यदि पहला प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार देखें तो वह काना में की गई शादी के अंदर था। अगर हम निकालें यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत जब मैं पढ़ता हूं, उसके अंदर क्या लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। यीशु और उसकी माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। निमंत्रण दिया प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले और प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम भी साथ थी। किसी व्यक्ति का विवाह था, उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा। ये लड़के की तरफ से थे, प्रभु यीशु मसीह और इसकी मम्मी और इसके चेले, ये सब लड़के की तरफ से थे, क्योंकि जब आप आगे पढ़ते हैं तो पता लगेगा। और यहां पर वो विवाह में निमंत्रित थे और उस विवाह भोज के अंदर भागीदार होने गए। परिस्थिति ये आई कि वो विवाह भोज के अंदर दाखरस, जिससे सारे अतिथियों का स्वागत किया जाता था, वह दाखरस खत्म हो गया। यदि पौलुस की पत्री से हम देखें तो पौलुस अपनी पत्री के अंदर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति का एक उदाहरण देता है। पौलुस हमें बताता है किस तरह से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति एक उस व्यक्ति के समान है जो मदिरा पिया हुआ हो और पूर्ण रूप से मदिरा के अधीन हो, पूर्ण रूप से मदिरा उसको चला रही हो। इस तरह से हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को चलाना, यानी कि हमारे जीवन हमारे हाथ में ना हो, उस पवित्र आत्मा के हाथ में हो।
जैसे एक शराबी का जीवन शराब के हाथ में होता है, उस व्यक्ति के हाथ में नहीं है। वो चाहकर भी सीधा नहीं चल सकता, उसको शराब बहका देती है। ये चीज पौलुस ने समझाई अपने वचन के आधार पर कि हम मसीह हैं, पवित्र आत्मा का दान हमें दिया है, तो अब हमें पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहिए। यहां दाखरस उसी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। मसीह जीवन के अंदर यदि हम प्रभु यीशु मसीह हमें आमंत्रित करता है, तो आप जान लीजिए प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा का दान सबसे पहले देगा। यहां पर विवाह के भोज से हम देखते हैं जितने भी निमंत्रित लोग थे, हर एक लोग को दाखरस दिया गया, उसी से उनका स्वागत किया जाता था। आज हम भी मसीह में जब आते हैं, आप जान लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने बपतिस्मा लिया है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके आपने ग्रहण किया है, आप जान लीजिए आपको वो पवित्र आत्मा का दान आपको मिला है। सेतमेत किसी तरह से मेहनत नहीं करी आपने, आपको बुलाया गया, आप आए और आपको उदारता से वो पवित्र आत्मा का दान दिया गया। यहां पर दिखाया कि वो पवित्र आत्मा का दान यदि खत्म हो जाए तो हमारे जीवन में क्या हो सकता है। अगर वो पवित्र आत्मा का दान हमें ना मिले तो हमारे जीवन में क्या हो सकता है। निमंत्रित लोगों में अतिथि के रूप में प्रभु यीशु मसीह गया। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे जीवन के अंदर जब परेशानी आती है, हमारे जीवन के अंदर जब तकलीफ आती है, हमें प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देना है। हे प्रभु, तू मेरे जीवन में आ। हे प्रभु, मैं चाहता हूं मेरे जीवन की परेशानी को तू दूर कर सकता है और तू दूर कर। इस दूल्हे ने यही करा। सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम यह करा कि प्रभु यीशु मसीह को अपने विवाह के अंदर निमंत्रण दिया। यदि प्रभु नहीं होता तो उस दिन उसका विवाह भी नहीं हो पाता। इस्राएली परंपरा के अनुसार यदि दाखरस खत्म हो जाए तो एक बहुत बड़े अनादर की बात होती थी और उसके अंदर अतिथि रूठ कर जा सकते थे और उसका विवाह उसी समय खत्म हो सकता था। विवाह बहुत ही गंभीर बात है। विवाह एक ऐसी चीज है जहां पर बाइबल कहती है कि विवाहित जोड़ा, दूल्हा और दुल्हन, अपने मां बाप को छोड़कर दोनों एक तन होकर रहेंगे। ये वो बंधन है जहां पर वो दोनों एक तन होते हैं। ये वो बंधन है जिससे बड़ा बंधन इस पृथ्वी के अंदर और कोई नहीं है। लिखा है सबसे बड़ी आदर की बात समझी जाए, हमने देखा इब्रानियों 13:4 में। यही कारण से शैतान नहीं चाहता आज की दुनिया के अंदर कि लोग विवाहित हों, नहीं चाहता। वो शैतान चाहता है लव से लस्ट पे आ जाएं, प्यार से व्यभिचार पे आ जाएं, प्यार से मनोकामनाओं पे आ जाएं। हमारे जीवन का प्यार खा जाना चाहता है और हमें पूर्ण रूप से सिर्फ व्यभिचार और पूर्ण रूप से सिर्फ घिनौनी बातों के अंदर लगाना चाहता है। इस कारण से शारीरिक प्लेजर, शारीरिक खुशी के लिए वो कहता है समलैंगिकता अपना लें। आज विकसित देश जो बहुत ही विकसित हैं, जिनके लिए आज हम सोचते हैं कि हम विकासशील देश हैं, भारत एक विकासशील देश है, वो विकसित देश है, बहुत ही उत्तम है वहां का जीवन। वहां पर पूर्ण रूप से, कानूनी रूप से आप ये जान लीजिए आप समलैंगिक हो सकते हैं, आप समलैंगिक विवाह कर सकते हैं। आप पूर्ण रूप से अपने जीवन को जो प्रकृति के खिलाफ है इस तरह से आप जी सकते हैं। ये शैतान चाहता है कि हम उस लस्ट में पड़े रहें, उस लव, उस प्यार को ना समझें। प्रभु हमें सिखाता है कि जब तक विवाह नहीं होगा तब तक हम उस प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए विवाह बहुत जरूरी है। जो विवाह नहीं करते उनको वो दान दिया गया है कि वो अविवाहित रहकर प्रभु की सेवा, प्रभु की आराधना कर सके। मैं दोष नहीं लगाता जिन लोगों ने विवाह नहीं करा, उनके ऊपर भी प्रभु का प्रेम है, पर जो उनको विवाह का वो दान मिला है उनको अपना बिछौना पवित्र रखना है। लिखा है इब्रानियों 13:4 के अंदर, बोला तुम्हें अपना बिछौना पवित्र रखना है। तुम्हें एक जीवन साथी दिया है, उसी जीवन साथी के साथ तुम्हें अपने जीवन को बिताना है। तुम्हें अपने बिछौने को अपवित्र नहीं करना है। प्रभु आज के वचन से हमें सिखा रहा है हमें किस तरह से परमेश्वर की योजना को मानना है, किस तरह से परमेश्वर की योजना के पीछे चलना है और किस तरह से उसकी बातों को पूर्ण रूप से अनुसरण करना है। विवाह बहुत ही पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दिया गया और प्रभु यीशु मसीह उस विवाह में गए। प्रभु यीशु मसीह की चाह यह थी वो विवाह न टूटे, विवाह बना रहे, विवाह के अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो,
क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, उस विपरीत परिस्थिति में आप जान लीजिए चाहकर भी शैतान कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकता। तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पास आए और तुरंत प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करा, हे प्रभु कुछ कर। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम बोलती अपने उन चेलों से, बोला जैसा ये कहे वैसा कर देना, क्योंकि मैं जानती हूं ये मेरा बेटा तो है पर साथ में ही ये प्रभु है, मुझे पूर्ण विश्वास है और इसी कारण से इसकी आज्ञा को मानना। ये चीज सिखाई है, वहां पर लिखा है, यहां पर साफ साफ कहती है उसकी माता मरियम। तीसरी आयत जब मैं पढ़ता हूं तो उसके अंदर क्या लिखा है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम कहती है प्रभु यीशु मसीह से कि उनके पास दाखरस नहीं है, बोला उनके लिए उपाय कर। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उनसे, आप चौथी आयत जब मैं पढ़ता हूं उसके अंदर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम। एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। इसका मतलब यह है कि हे महिला, आदर दिया है उसने, ऐसा नहीं है कि उसको मां नहीं कहा, उसको महिला इसीलिए कहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से आदर में उससे कह रहा है, उसका अनादर नहीं कर रहा है, उसको आदर से ही कह रहा है, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम। मुझे मालूम है उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, मुझे मालूम है उनके लिए क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, आदर में ही बोल रहा है, अनादर नहीं किया, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, व्यवस्था के अंदर 10 आज्ञाओं के अंदर साफ लिखा है अपनी माता और अपने पिता का आदर करना। तो प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के विरुद्ध नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों के द्वारा मरियम का कहीं भी अनादर नहीं किया है, क्योंकि व्यवस्था उसको कंठस्थ थी, वो भूल नहीं सकता था। इस कारण से उस महिला करके संबोधित किया कि तू चिंतित है, अब तू एक औरत की तरह से सोच रही है, एक चिंता वाली औरत की तरह से सोच रही है, क्योंकि मैं यहां पर उपस्थित हूं, मैं सारी व्यवस्था कर सकता हूं, इसलिए चिंतित मत हो। तू मां के रूप में नहीं है, तू उस औरत, चिंतित औरत के रूप में तू सोच रही है, इसलिए उसको महिला करके संबोधित किया। शैतान हमारे जीवन के अंदर सबसे पहले क्या चाहता है मालूम है, हमारे पारिवारिक घर को तोड़ दे। सबसे पहले शैतान यही चाहता है। यदि सबसे पहला हम पाप देखें तो वो पाप था अदन की वाटिका में वो फल को खा लेना हवा के द्वारा, और वो हवा ने वही फल आदम को खिलाया। वो जो उन दोनों के बीच में प्रेम था, वो प्रेम खत्म हो गया। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे और कहने लगे परमेश्वर से, हे परमेश्वर, ये जो नारी तूने मुझे दी थी, इस नारी के कारण से मैंने यह फल खा लिया। जो प्रेम था वो प्रेम खत्म हो गया। एक दूसरे पे दोष लगाने लगे। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों में कहता है, किसी पे दोष मत लगाओ। आज हमें एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना है, पर शैतान चाहता है कि हमारा परिवार कभी ना बने, क्योंकि जब हमारा परिवार संयुक्त रहता है, लिखा है जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम को सच्चे दिल से, मन से पुकारते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं, लिखा है वचन के अंदर। इसलिए शैतान चाहता है सब अलग अलग हो जाएं, प्रभु हमारे बीच में ना आए। शैतान यही चाहता है। इसलिए परिवार को तोड़ना शैतान का काम है, मेरे प्रभु यीशु मसीह का काम उनको जोड़ना है, लिखा है वचन के अंदर। यहां पर देखते हैं हम, प्रभु यीशु मसीह के होने से वो शादी बिखरते बिखरते संभल गई। प्रभु यीशु मसीह के होने के कारण वो शादी बच गई। और प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है यहां पर कि अभी मेरा समय नहीं आया है। चौथी आयत का आधा भाग, बोला अभी मेरा समय नहीं आया है। मेरा समय मैं जानता हूं, उस समय से पहले मैं कोई काम नहीं करूंगा। उस समय से पहले मुझे काम करने की अनुमति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से अपने आप को सेवक बना के आया। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिया, और वो आज हर एक मसीह से यही चाहता है कि हम परमेश्वर के समय पर भरोसा करें, परमेश्वर के समय पर विश्वास करें। शैतान आज हमारे घरों के अंदर पति पत्नी के विवाह को खत्म कर देता है। उसका सबसे बड़ा कारण है
जब हमारा परिवार टूट जाता है, आपके जीवन में निराशा आती है और आप चर्च जाना छोड़ देते हैं। आपकी कलीसिया टूट गई, हमारी वो कलीसिया तोड़ देना चाहता है शैतान। शैतान नहीं चाहता कि हम एकजुट होकर एक मन से उससे मांगें, क्योंकि वो जानता है हमारे उस मांगने की शक्ति को। वो जानता है प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। आज हम विश्वास करें ना करें उसकी शक्तियों पर शैतान हमसे ज्यादा विश्वास करता है उसकी शक्ति पर। इस कारण से हमें मिलने नहीं देता। पहला चमत्कार है ये गलील के काना में। वो विवाह में गया है और उसी दिन उसने वो काम कर दिया जो बहुत ही अद्भुत था। लिखा है यहूदी परंपरा के अनुसार जो पात्र रखे थे बाहर, बड़े बड़े घड़े जिनसे वो हाथ पैर धोया करते थे, उन पात्रों के अंदर मुंह पानी भर दिया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? पूरा भर दिया, अब इसमें से निकालो और प्रधान, जो भोज का प्रधान है, उसको जाके चखाओ। और वो ले गए और उसको जाके चखाया। तो उसने क्या करा? सबसे पहले दूल्हे को बुलाया। यदि मैं पढ़ता हूं यहां पर 9वीं आयत से पढ़ता हूं, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे, तो भोजन के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह दूल्हे की तरफ से था। दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का वो आत्मा अभी भी हमें मिलना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का वो आत्मा अभी भी हमें पूर्ण रूप से वह देना चाहता है। वो आप हमारे जीवन के अंदर जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, भले ही आप मसीह समाज के हो, मसीहत के अंदर यही खासियत है। ईसाई धर्म के अंदर पैदा होने से आप मसीह नहीं होते। ये बहुत ही गंभीर है, आप इसको सीखें। ईसाई धर्म के अंदर पैदा होने से सिर्फ आप ईसाई कहलाओगे। आपको मसीह बनना है तो उस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा। भले ही आप ईसाई लिख रहे हैं अपने धर्म के कॉलम में, पर जब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया तब तक आप मसीह नहीं कहलाओगे। हर एक मसीह के लिए है ये, हर एक मसीह के लिए जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, जिसने उसको आमंत्रित किया है कि हे प्रभु तू मेरे जीवन के अंदर आ। आप जान लीजिए आपका जीवन वो दाखरस से भर जाएगा। वो दाखरस आज वो पवित्र आत्मा है। क्या होता है पहले जीवन के अंदर? हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर जो मसीह में उदारता से आता है, जो मसीह में उत्साह के साथ आता है, कुछ समय बाद उसका जीवन मध्यम हो जाता है। कुछ समय बाद उसके जीवन में जब प्रार्थनाओं को होल्ड कर दिया जाता है, जब प्रार्थनाएं उसकी सुनी नहीं जाती, जब प्रार्थनाओं के पीछे प्रभु का कोई योजना होती है, आप जान लीजिए उस समय वो मनुष्य क्या सोचता है कि अब प्रभु ने मुझे त्याग दिया, अब मेरे जीवन में वो विश्वास नहीं रहा। उसका मध्यम हो जाता है, उसका विश्वास मध्यम हो जाता है। जिस तरह से यहां लिखा है, दाखरस नया था तो अच्छा था, पर बाद में छक गया। जब पीकर इंसान छक गया तो क्या मध्यम कर देता है। ऐसे ही मसीह जीवन है आज हमारा। जब शुरुआत में थे मसीह के जय जयकार, मसीह की ललकार हमारे मुख से निकलती थी, प्रभु यीशु मसीह के गुणानुवाद हमारे मुख से होते थे, घरों के अंदर स्तुति आराधना होती थी। जैसे ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु यीशु मसीह की तरफ से बंद हुआ, उसी समय हमने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह को त्याग कर इधर उधर हम आशा से देखने लगे कहीं से कोई उद्धार का काम हमारे जीवन में हो जाए। हमारे जीवन के अंदर अगर ऐसा जी रहे हैं, हम विश्वासी कहलाते हैं अपने आप को, और हमारे जीवन के अंदर यदि आज उसी अवस्था में हैं कि हम स्थिर हो चुके हैं, हम बढ़ नहीं रहे हैं, आज का वचन आपके लिए है। मेरा प्रभु उदारता से नया दाखरस आपको देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है। उसकी दया है ये। आज के वचन से हम यही सीखते हैं, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किया, आपको भी आपके जीवन में उसको आमंत्रित करना है। प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस से परिपूर्ण कर दिया वहां के सारे अतिथियों को। आपके जीवन के अंदर भी और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह आज वह पवित्र आत्मा देना चाहता है। प्रभु चाहता है उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहें। वो पवित्र आत्मा कभी खत्म नहीं होगा। वो दाखरस जब तक सबने ना पी लिया तब तक वो घड़े खाली नहीं हुए। ये प्रभु की दया है। आज आप और हमारे जीवन के अंदर प्रभु उसी आत्मा को उंडेलना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उसका आत्मा लेने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो आप उसको अपने जीवन में आमंत्रित करें।
यदि आप तैयार हैं तो आप उसको बुलाएं। प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु चाहता है आपको वो पवित्र आत्मा देना। प्रभु चाहता है आपको उदारता से इस्तेमाल करना, आपके जीवन से उसकी महिमा कराना। प्रभु चाहता है। आज के वचनों से प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु इस वचन के लिए, जितनों ने सुना हर एक को आशीषित करना। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़े। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, सच में आप चाहते हैं हमारा परिवार संयुक्त रहे, बिछड़े ना। और शैतान चाहता है हम पूर्ण रूप से बिछड़ जाएं मेरे प्रभु, ताकि हम अकेले अकेले हो जाएं और निराशा में डूब जाएं और आपसे दूर होकर अपने जीवन का अंत कर लें मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आप हमारे साथ हैं और आपने हमें जो आत्मा दिया है मेरे प्रभु, वो कभी खाली नहीं होता, वो भरा रहता है मेरे प्रभु, उमड़ता है मेरे प्रभु। वही आत्मा आपने हमें दिया है। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम एक दूसरे से भाईचारा रखें, एक दूसरे के दुख में दुखी हों, और मेरे प्रभु जो आपने विवाह का संबंध बनाया है, उस विवाह के बंधन में मेरे प्रभु हम हमेशा बंधे रहें। हम उससे अलग होने की ना सोचें मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जब हम विवाह के बंधन से अलग होते हैं, हम शैतान की इच्छा को पूर्ण करते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हम बंधे रहें। जीवन में परेशानी आती है, जीवन में दुख आते हैं, जीवन में हो सकता है पति पत्नी के बीच में विचार ना मिलते हो मेरे प्रभु, पर मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे जितने भी पति पत्नी हैं मेरे प्रभु, जो आप में हैं, जो अच्छे विश्वासी हैं, जो मेरे प्रभु आपके अंदर बढ़ते हुए थे मेरे प्रभु, आज शैतान ने उनके जीवन में काम कर दिया है मेरे प्रभु, ऐसे हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। उनके विवाह को बनाए रखना, उनका संबंध ना टूटे मेरे प्रभु, और दोनों के दिल में, पति और पत्नी के दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम देना मेरे प्रभु। आज शैतान चाहता है मेरे प्रभु, और आज बहुत सुनते हैं मेरे प्रभु, हम जगह जगह तलाक हो रहे हैं, हर समाज में तलाक हो रहे हैं मेरे प्रभु। 6 महीने शादी नहीं टिक रही मेरे प्रभु, साल भर बाद सब छोड़ के चले जाते हैं मेरे प्रभु। ये शैतान चाहता है मेरे प्रभु हम एक साथ ना रहें, हमारे जीवन निराशा में डूब जाए और हम हमारे जीवन का अंत कर दें मेरे प्रभु। शैतान यही चाहता है, पर आपकी दया चाहते हैं हम। आपकी दया और आपकी करुणा से मेरे प्रभु, जो वचन आपने दिया है मेरे प्रभु, आपने बताया है आप शादी तोड़ना नहीं, आप शादी जोड़ना चाहते हैं। जो भी आपको बुलाता है आप उसके पास जाते हैं और परिपूर्णता से उसकी हर एक आवश्यकता को पूर्ण करते हैं मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। बहुत से परिवार हैं जो विश्वास में हैं, उनके जीवन में यही परिस्थिति चल रही है। प्रार्थना करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करना उनको, और उनके जीवन से ऐसा विचार निकल जाए मेरे प्रभु, और एक दूसरे से प्यार करते हुए अपने जीवन को जिएं। शैतान को अपने जीवन में काम करने ना दें मेरे प्रभु, और पूर्ण रूप से एक दूसरे की सहते हुए अपने जीवन को जिएं। वचन कहता है मेरे प्रभु, पौलुस साफ कहता है, पत्नी को पति के अधीन रहना है, और पति को पत्नी को एक निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करना है मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देते हुए हम हमारे जीवन को जिए मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।